जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या इंडिया से खेलो। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि बापू जी मान गए कि तरह मेरा ढोल की तरह भैंस की तरह ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया, बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिलिमिनरी दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया। लेकिन शायद से वो बात होती है ना कि जब सब चीजें एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुप्पा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं और वो पूरी की पूरा जो मारते फुप्पो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुप्पा या कोई भी व्हाटएवर आप कह लो जो भी है, वो जो पूरी हाँ बिल्कुल वो पूरी शादी को खराब कर देती हैं और सारे लोग आए हुए हैं, बाराती आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, 25 लोग आए हुए हैं। मैं नाराज हूं। अब इसमें जो फुप्पा है ना भाई वो इंडियन मीडिया मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूं, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूं, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। तो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं आपके मुल्क में। मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती। दोस्तों इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान ले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया है कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से।
कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीक़ों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। 3रे पे आता है इंग्लैंड, 2रे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फ़र्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी टीम ने बाइकआउट करना है एशिया कप का जिस वजह से एशिया कप होगा ही नहीं। अब मेरी बात सुन लेना, इंडिया ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। अब एक एशिया कप में इंडियन टीम नहीं है, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, ब्रांड वैल्यू नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी। जब ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी टीम या कोई भी क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई भी ब्रांड कोई भी स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टर बोलेगा बाहर में गया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टूर्नामेंट में। समझ आइए बात की। तो बीसीसीआई ने किया क्या है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि जी हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है। उन्होंने बोला हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और हम एशिया कप की होस्टिंग नहीं लेंगे, हमारे बगैर एशिया कप करवा लो, हमारे बगैर एशिया कप करवाना है तो वो करवा लो, ठीक है। मतलब उन्होंने ये बात बोल के चीज़ें वाइंड अप कर दी। अब इसमें पीसीबी को क्या नुकसान है, अब मैं देख रहा था कल ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान एक्स क्रिकेट, तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस देखा है कि फटा सलवान लेगी, यानी पीएसएल में अब डीआरएस अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज ही और वहाँ के पैसे ही सारे ख़त्म हो चुके हैं। जिसके बाद ये सबसे बड़ी खबर निकलते हुए आई है पीएसएल से कि पीएसएल कमबैक तो ज़रूर हुआ है पर वहाँ के विदेशी खिलाड़ी, फॉरेनर्स खिलाड़ी जितने भी थे वो सारे भाग के चले गए हैं डर के मारे, क्योंकि उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि इंडिया एक बहुत खतरनाक देश है और वो कभी भी कुछ भी यहाँ पे फिर से हमला कर सकती है, जिसको लेके फॉरेनर्स प्लेयर्स वहाँ से भाग गए हैं। और साथ ही साथ अभी एक खबर भी और निकलती आई है कि डीआरएस अवेलेबल नहीं है। जो वहाँ के जो डीआरएस लोग थे, काम करते थे, वो सब सारी कंप्यूटराइज पे, वो सारे लोग भाग के चले गए हैं। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पीएसएल जो इंडिया की कंपैरिजन करता है आईपीएल से,
वहाँ पे DRS अवेलेबल नहीं है, ना खिलाड़ी अवेलेबल है, तो फिर काहे का तुम्हारे वो खिलाड़ी, मतलब आपसी में ये तो हो गया गली क्रिकेट में मोहल्ले के लोगों को बुलाया और साथ में क्रिकेट खेल के चल दिया। तो ये है PSL की औकात और ये है पाकिस्तान की औकात। बाकी आगे वीडियो में देखते हैं कि और क्या बात करते हैं PSL के बारे में लोग पाकिस्तानी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।